स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यानी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने के सही रणनीति पर भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि अगर हम अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियों पर विशेष ध्यान देना होगा। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती गर्मी, ठंडी और बरसात तीनों मौसमों में किया जा सकता है, और निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम अपनी भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है वो हमें कम समय में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सफल हो सके। और उन्हीं प्रयोगों में मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान एक नए प्रयोग पर काफ़ी बल दे रहे हैं। यानी यह नया प्रयोग है कि भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग, और काफ़ी संख्या में किसान अपनी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करके निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि हम अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि जैसा कि आप जानते ही होंगे कि शैम्पू का प्रयोग सामान्य तौर पर बालों को साफ़ करने के लिए किया जाता है, और देसी दारू में सामान्य तौर पर एल्कोहल की मात्राएं ज़्यादातर होती है। यानी एथेनॉल और मेथनॉल की मात्राएं ज़्यादातर होती है देसी दारू में। और एथेनॉल और मेथनॉल एक कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। यानी एथेनॉल और मेथनॉल को एक कीटनाशक दवा के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। जब हम इसकी प्रयोग करने की विधि पर बातें करते हैं कि आखिर हम अपने भिंडी की फसल में इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग छिड़काव के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि छिड़काव के माध्यम से अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर कम समय में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जब छिड़काव करने की सही रणनीति पर जब कल्पनाएँ होती है, जब चर्चाएँ होती है, तो निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल में जब छिड़काव करने के लिए बारे में सोच रहे होंगे तो हमें 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से देसी दारू को ले लेना है, और इसके साथ साथ हमें 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से शैम्पू को ले लेना है। और दोनों को अगर एक साथ घोल बनाकर अपने भिंडी की फसल में अगर सुबह के समय में नहीं तो शाम के समय में अगर छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारे भिंडी की फसल है उसमें जितने भी कीटाणु लगे होंगे, बैक्टीरिया लगे होंगे, वह पूरी तरीक़ों से मर जाएंगे। और जो हमारा भिंडी का पौधा है उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं भी तेज़ हो जाएंगी। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं तेज़ इसलिए होंगी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर किसी भी प्रकार के जो पौधे होते हैं उनका अगर पत्तियाँ पूरी तरीक़ों से साफ़ रहती हैं तो निश्चित तौर पर जितने भी सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे उनको यह पूरी तरीक़ों से भोजन में तब्दील करने में सफल हो पाएगा। मान लीजिए यह भिंडी का पौधा है, अगर पूरी तरीक़ों से साफ़ नहीं रहता है और इस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो उसको यह पूरी तरीक़ों से भोजन में तब्दील करने में सफल नहीं हो पाएगा। और जैसे ही शैम्पू और देसी दारू का अगर एक बार छिड़काव कर देंगे तो निश्चित तौर पर इस पर जितने भी सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे उनको यह अच्छे तरीक़ों से भोजन में तब्दील करने में सफल हो पाएगा। और कोई भी पौधा अगर सही रणनीति के साथ सही समय पर अपने भोजन को प्राप्त कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसमें जल्दी से जल्दी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और कोई भी पौधा अगर ज़्यादा से जल्दी से ग्रोथ कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसमें जल्दी से फूल और फल लगने की संभावनाएँ भी बढ़ती है। तो इस तरह से शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने से भिंडी की फसल में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं तेज़ होती ही है, और इसके साथ साथ भिंडी की फसल में मिट्टी से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने की क्षमताएं भी बढ़ती है। यानी यह जो जड़ है यह मिट्टी से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की ताकत को बढ़ाएगा, और जो हमारा पौधा होगा भिंडी का वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा।
तो इस तरह से जैसे ही छिड़काव कर देते हैं शैम्पू और देसी दारू का, तो निश्चित तौर पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं तेज होंगी। यह अच्छे तरीक़ों से भोजन को प्राप्त करेगा और उसको न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने की क्षमताएं भी बढ़ेंगी इसमें। और जब न्यूट्रिएंट अच्छे तरीक़ों से एब्जॉर्ब करेगा मिट्टी से, तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का पौधा होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएँ बढ़ेंगी। और यही मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान एक नई टेक्निक को जान चुके हैं और इसका प्रयोग करके निश्चित तौर पर अपने भिंडी की फसल से कम लागत में, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि अगर आप भी अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करते हैं सही समय पर, सही रणनीति के साथ, सही मात्रा में, तो हमें पूरा भरोसा है कि आप भी अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।